जय भास्कर। जय भास्कर। रातू शाकद्वीपीय परिवार रातू प्रखंड के अभियान संपर्क साक्षात्कार सहयोग संगठन सर्वेक्षण के 15वीं कड़ी में आज मैं उपस्थित हूँ श्री प्रदीप कुमार मिश्र जी के आवास पर। आप ललित ग्राम कॉलोनी में रहते हैं, अधिवक्ता हैं, रोड नंबर 4। आपका पूर्व देवहा है और गोत्र कौंडिन्य है। जैसा कि आपका पूर्व देवहा है, इससे यही अर्थ निकलता है कि जो आपके पूर्वज होंगे वो देवहा नामक स्थान में बसाए गए होंगे पहले, उसके बाद देवहा से फिर अन्यत्र कहीं कहीं गए होंगे। तो ये तो आपका वर्तमान आवास है। आपका मूल जो पैतृक आवास कहाँ पर है? मेरा मूल पैतृक आवास ग्राम सालवे, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार के अंतर्गत है। जी। अब पूर्व में हमारे पूर्वज मिसिर बिघा औरंगाबाद से हमारे यहाँ आए थे। अच्छा। और हम लोग माँ नगर भगवती के पुजेरी हैं। अच्छा। और हम लोग को तोरी नरेश जो थे उन्हीं के द्वारा जी। हम लोग को गांव दिया गया था। जी। और बड़े भाई को दिया गया था टुढ़ामू, जो जी। अभी वर्तमान में चंदवा प्रखंड में है। जी। और छोटे भाई को दिया गया था हमारा गांव सालवे। अच्छा। तो ये दो भाई थे, तो वो दो भाई में जो छोटे भाई थे उनसे आप लोगों का हाँ आगे बढ़ा, जी। तो तब से वहाँ पर सालवे में रहते आए हैं। जी। बहुत अच्छा। आ, अपने वंश परंपरा में सबों को कुछ न कुछ ऐसे महान हस्ती हुआ करते, तो आपके वंश परंपरा में कोई कथा कहानी कुछ ऐसी बाप दादा के बारे में, परदादा के बारे में, कुछ उनके गुणगान के बारे में कुछ आप कहना चाहें, कुछ जानते हो तो बताएं। जैसे अभी हमारे पिताजी जो हैं वर्तमान में, जी। वो एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जो हाई स्कूल बारियातू से मैंने हिंदी के शिक्षक के तौर पर काम किए। जी। अब उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। जी। उनके 5 लड़के हुए, जी। जिसमें मैं प्रदीप मिश्रा अधिवक्ता रांची विहार न्यायालय में काम करता हूँ। जी। दूसरे भाई स्वर्गीय दिलीप कुमार मिश्र, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और उनके द्वारा भी पीएचडी वगैरह करने के बाद मैंने अथी में शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है। और वर्तमान में अभी हमारे 2 भाई जो हैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आपके पिताजी एक दो पुस्तकें भी लिखे हैं। जी। विभिन्न प्रकार के पूजा हाँ, पर पूजा आधारित। जी जी। बहुत पतली पतली पुस्तिका हाँ है। अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। जी। हाँ। तो वो पुस्तक भी संग्रहणीय है, क्योंकि एक अलग अलग पूजाओं के लिए लोग अलग अलग पोथियां लेके चलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखा है जी। और जय भास्कर चैनल पर उसका भी मैंने वीडियो डाला है आपके पिताजी का। जी। बहुत अच्छा। अब आप अपने परिवार के बारे में बताएं। आपके परिवार में कितने सदस्य यहाँ पर हैं? आपके कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, क्या करते हैं? हमारी 2 पुत्रियां हैं जी। और एक हमारी बड़ी और एक पुत्र है। जी। वर्तमान में बड़ी बेटी जो है वो पूना में कार्यरत है। जी। और हमारे जो दामाद हुए वो भी इंजीनियर हैं। जी। दूसरे दामाद भी यहीं पर इंजीनियर हैं। जी। और छोटी बेटी भी यहीं रांची में ही रहती हैं। जी। और वो भी एमसीए की पढ़ाई करके जॉब में अपना है। और हमारे पुत्र जो हैं वो क्या नाम, शुभ नाम? उनका नाम हुआ प्रणव कुमार मिश्रा, जी। जो वर्तमान में अभी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहे हैं। जो अभी उनका मुख्यालय है कलकत्ता आईबीएम कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी वो अविवाहित हैं? अविवाहित हैं जी। विवाह योग्य एक उम्मीदवार हैं? जी। जी, बहुत अच्छा। ये था आपके परिवार का परिचय। जी। अब मैं कुछ संगठनात्मक प्रश्न, जैसे ये शाकद्वीपीय परिवार रातू प्रखंड के लिए ये अभियान चला है जी। और
इसी अभियान के तहत आपके यहाँ 15वीं कड़ी में हम लोग आए हैं। जी। आप ये संगठन मजबूत हो, ये संगठन विकास करे, आगे बढ़े, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? तो सभी लोग करेंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा और क्या। नहीं, आपका सुझाव कि कैसे ये संगठन मजबूत हो, यानी क्या कमी होने से संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उसको क्या किया ये जाए? हम इस पर हमको कोई जानकारी नहीं है। चलिए, ये हमारा विषय, ये ठीक है। हमारा माथा सुपर का चीज़ होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। हुँ। अब इसके बाद है सहयोग। हुँ। तो सहयोग, संगठन, कोई भी संगठन अच्छे से चले उसके लिए सबों के सहयोग की आवश्यकता होती जी। है। जब सभी का सहयोग होता है तभी कोई भी संगठन मजबूत होता है। जी। अब वो संगठन में सहयोग कई तरह के हो सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से। जी। जैसा कि अभी तक के जो कड़ी में कई शिक्षक मिले, उन्होंने कहा कि अगर यदि मगबंधु बच्चे हैं, अगर उनको हमको निःशुल्क मैथ पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोई मिले जो कि वो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि अगर यदि बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत है तो मैं उनको निःशुल्क शिक्षा दे सकता हूँ। इसी तरह की कई तरह के आश्वासन मगबंधुओं ने दिया। ऐसी कड़ी में मैं आपके पास भी आया हूँ। हुँ। प्रयास अभी तक जो हो रहा है कि अपना मगबंधुओं का यहाँ साकरदीपी परिवार जो रातू खंड है, इसका अपना एक बैंक में खाता खुले और वहाँ पर जो भी सहयोग राशि आ रही है उसको जमा किया जाए। इस तरह के काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। सूर्यवल्ली जी ने अपना तो एक कमरा ही दिया है कि भाई यहाँ मगबंधु कार्यालय जी। चलाया जाए। तो इस तरह से सबों के सहयोग से संगठन आगे बढ़ता है। तो आपके तरफ से क्या सहयोग आप करना चाहेंगे? किस तरह का जिस तरह सहयोग? का भी आर्थिक सहयोग होगा हम करेंगे, जैसा भी कहा जाएगा हम किया करेंगे। और ये मासिक बैठक हुआ करती है जी। महीने में प्रत्येक रविवार को संध्या में। जी। तो इस मासिक बैठक में भी अगर आपको समय मिले तो प्रयास करूँगा जी। आने का प्रयास करेंगे। और बहुत अच्छा, आपसे मिल कर के बहुत अच्छा लगा। और ये अभियान कैसा आपको लग रहा है? क्या ये अच्छा है, सभी का सहयोग रहे, आगे बढ़ें और क्या। हम भी आशा करते हैं कि हमारा मगबंधु समाज आगे बढ़े। कुछ संदेश देना चाहेंगे मगबंधुओं को आप अपनी ओर से? संदेश यही देना है कि ये समाज हम लोग का आगे बढ़े, इसके कल्याण के लिए जो भी हो, सबको मिल-जुल कर काम करें और क्या। बहुत अच्छा, आपने बहुत कुछ बताया और ये जानकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय भारत। जय किताब भारत। नहीं दियो। मैं एक चीज़ भूल गया, चलिए ना। उसको मैं प्रत्येक मगबंधु के यहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो अपनी ओर से एक पुस्तक भेंट करता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि संध्योपासना ये प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी जो ब्राह्मण है उनका सबसे पहला कर्तव्य है। तो ये पुस्तक मैं सभी जगह भेंट कर रहा हूँ, इसे आप भी स्वीकार करें। ठीक है। चलिए। धन्यवाद सुशील जी, आपने मेरे लिए इतना समय दिया, सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो धन्यवाद आपका भी इतना समय समाज के लिए आपने दिया। और जय भास्कर।